प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें ज्वाइन कर रहे हैं वफाकी वजीर मनसूबा बंदी और सरबराह NCOC जनाब असद उमर साहब। उनसे पहले बात होगी। असद उमर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पहले जरा मैं कुछ कोरोना की वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है उसके हवाले से कुछ सवालात हैं वो पूछूंगा, और उसके बाद फिर ये जो तरमीमी ऑर्डिनेंस है इलेक्शन के तरीक़ाकार का, और कुछ PDM से हवाले से भी सियासी सवाल होंगे। वैक्सीनेशन का जो असद उमर साहब प्रोसेस चल रहा है, ये जो आपने टाइमलाइन रखी है हेल्थ वर्कर्स के लिए, जो मराहल रखे हैं, क्या आपको लगता है कि ये उस टाइमलाइन के मुताबिक ये अमल जो है वो मुकम्मल हो जाएगा और इसमें कोई सुस्त रवि नहीं होगी? जी, ये अभी भी थोड़ी देर पहले ही हमारी मीटिंग खत्म हुई है यही वैक्सीन से रिलेटेड, और उसमें दोनों हम पहलू देख रहे थे। एक तो ये कि जैसे आपने कहा कि सवाल के जो वैक्सीनेशन हो रही है, जो वैक्सीन मुहैया हो गई है उसके इस्तेमाल के अंदर वो ज़ाहिर है हमें पहले भी पता था कि शुरू में ज़रा 2-4 दिन हफ्ता लगेगा उसको गेयर अप होने के लिए, और उसको हमने मॉनिटर करना है कि वो स्पीड से काम हो जो स्पीड से हम एक्सपेक्ट करते हैं, और उसकी डेली रिपोर्टिंग भी हम शुरू करा देते हैं। हमारी सुबह को जो रोज़ाना रिपोर्ट आती है, एपी रिपोर्ट हम उसको कहते हैं, उसके अंदर हमने वो शामिल करवा लिया कि रोज़ाना हमें बाय प्रोविंस आता रहेगा डेटा। दूसरा उसके साथ साथ जो है वो हमने ये भी टाइम करना है। दूसरा हिस्सा जो डिस्कशन का था वो ये था कि जो नेक्स्ट आनी है बैच, ये तो 5 लाख वैक्सीन आ गई, तो उसमें जो ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं और हर ऑप्शन की क्या सूरत हाल है, और इंशाल्लाह ताला मंडे को हम उसके ऊपर भी कोई फैसला कर लेंगे। तो वो दोनों पहलू जो है उनका ख्याल रखा जा रहा है कि वैक्सीन दस्तयाब भी हो और वो फिर जो है वो बर वक्त लगें भी लोगों को। अच्छा, वैक्सीनेशन के हवाले से बहुत सारे सवालात भी हैं क्योंकि एक बड़ा प्रोसेस है, बहसें भी जो है वो चल रही हैं इसकी एफिकेसी के हवाले से, साइड इफेक्ट्स के हवाले से। वो बताएंगे NCOC में किस तरह से आप लोगों ने ये इंश्योर किया कि ये जो वैक्सीन मिल रही है, एक तो ये कि ये बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन है पाकिस्तानियों के लिए, और दूसरा फिर ये कि इसकी जो दस्तयाबी है उसको भी जो है वो किस तरह से जो है वो इंश्योर किया जाएगा आने वाले दिनों में, जबकि ये प्रोसेस जो है वो आगे भी चलेगा और बहुत बड़ी तादाद में जो है वो जरूरत होगी। देखिए, अप्रूवल जो है जैसे आपने कहा कि कैसे डिसाइड किया जाए बेस्ट पॉसिबल है, वो बेस्ट पॉसिबल जो है वो उसका क्लियर एक कोई जवाब नहीं है। आज हमारी मीटिंग के अंदर भी एक से ज्यादा राय मौजूद थी कि बेस्ट ऑप्शन कौन सा मौजूद है, तो हमने तो ये करना है कि जो बेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनको मुहैया किया जाए। जो उसके अंदर एक बुनियादी चीज है, जाहिर है वो एक साइंटिफिक प्रोसेस है, एक मेडिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू इनकी रजिस्ट्रेशन अप्रूव की जाती है, और दुनिया की जो तमाम ममालिक हैं वहां पर भी वो अप्रूवल प्रोसेस हो रहा है और पाकिस्तान के अंदर भी हो रहा है। तो हमें ये पता है कि ऐसी कोई भी वैक्सीन जो है वो अप्रूव पाकिस्तान में नहीं की जा रही है जो दुनिया के बाकी बड़े ममालिक के अंदर उनकी अप्रूवल प्रोसेस ना हो। वो हो सकता है चीन हो सकता है यूरोपियन ममालिक हो सकता है अमेरिका हो, हर वैक्सीन हर जगह नहीं है, बट जो बड़े दुनिया के वेल डेवलप जहां पे ये वैक्सीन डेवलप की जा रही हैं उन ममालिक की रजिस्ट्रेशन को बुनियाद बनाकर, और जाहिर है फिर हमारे अपने भी सवाल आते हैं। वो ड्रग रेगुलेशन अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान की एक टेक्निकल कमेटी है, वो टेक्निकल कमेटी फिर रिव्यू करती है, और उसके बाद जैसे भी 3 वैक्सीन को दे दिया गया। मैं वैक्सीन की जो साइड इफेक्ट की बात करती हूँ उस पर सिर्फ एक जुमला जरूर बोलना चाहूंगा क्योंकि इस पर बहुत बात होती है। देखें, वैक्सीन जब लगाई जाती है तो उस वैक्सीन लगाने से कुछ रिस्क और कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है, ये मुमकिन है, लेकिन वैक्सीन ना लगाने का खतरा जो है वो उससे कहीं ज्यादा है जो वैक्सीन लगाने की वजह से आपको जो मार्जिनल जो रिस्क होता है। तो वैक्सीन जरूर लगाइए जिसके पास, मेरी तो अभी बारी नहीं आई है, अगर मेरी बारी होती तो इस वक्त मैं जरूर इस वक्त वैक्सीन लगा रहा होता। दूसरी जो आपने बात की, देखें 600 से ज्यादा सेंटर बनाए गए हैं जहां पे ये वैक्सीन लगाई जाएगी सारे पाकिस्तान के अंदर। तमाम जो वर्कर्स जिन्होंने ये वैक्सीन लगानी है उन तमाम की ट्रेनिंग वो पूरी NCOC ने कोऑर्डिनेशन की और तमाम वर्कर्स को ट्रेन किया गया है। तो दस्तयाबी वैक्सीन की, उसका प्रोसीजर, स्टोरेज का, डिस्ट्रीब्यूशन का, उसको लगाने का तरीकेकार, उसकी जो डेटा एक्यूमुलेशन और रिपोर्टिंग है, तो ये पूरा एक निजाम मरबूत बनाया गया है जो पिछले को 2 महीने के अंदर एग्जीक्यूट किया गया है। और जाहिर है कि जैसे जैसे हम आगे चलते रहेंगे तो उसमें फिर मजीद लर्निंग आएगी और उसके अंदर हम बेहतरी करते जाएंगे। ठीक है, अब सर कुछ जरा सियासी सवाल आपसे हो जाए। इस सेनेट इलेक्शन के हवाले से ये खबर आ रही है कि हुकूमत एक ऑर्डिनेंस लाने की तैयारी कर रही है। क्यों जरूरत पेश आ रही है हुकूमत को एक ऑर्डिनेंस की, अगर हुकूमत लेकर आती है? ये वैसे आपका पहला सवाल और दूसरा सवाल जो है ना, ये बिल्कुल एक दूसरे से मिलते जुलते हैं।
क्योंकि पहले जिस तरह कोरोना एक मर्ज है, उस मर्ज के लिए वैक्सीन दरियाफ्त की गई है और वो वैक्सीन लगाई जा रही है ताकि लोगों को वो मर्ज ना हो। इसी तरीके से हमारी असेंबलियों के अंदर सेनेट के इलेक्शन के वक्त ज़मीर बेचने की और ज़मीर की बोली लगाने का मर्ज है। तो ये जो कानून हम जिसकी बात कर रहे हैं, ये भी एक आप समझ लें वैक्सीन है। क्योंकि ये जो मैं बात बोल रहा हूं ये आपके लिए खबर नहीं है, ना ये पाकिस्तान में किसी के लिए खबर है, ना ये वो सियासी पार्टियां जो इस वक्त मुखालफत कर रहे हैं इस तब्दीली की कि एक शफाफ तरीके से सेनेट का इलेक्शन हो, ना इनके लिए कोई खबर है। क्योंकि ये दोनों साइड जो हैं, बड़ी पार्टियां और छोटी पार्टियां भी जो हैं, वो सब एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा चुकी हैं कि किस तरीके से सेनेट के अंदर बोली लगती है, और इस दफा भी अल्हम्दुलिल्लाह बोली लगनी शुरू हो चुकी है। तो इसलिए हम ये चाहते हैं, और आपको पता है हमने सुप्रीम कोर्ट को भी रिव्यू किया और हम नेशनल असेंबली के अंदर भी गए, तो उसके अंदर बिल्कुल ये भी कंसिडर किया जा रहा है, क्योंकि असेंबली का प्रोसेस अभी सेनेट में जाना है, उसमें टाइम लगेगा, कि एक ऑर्डिनेंस भी कर दिया जाए। हमारे ख्याल में वो ऑर्डिनेंस जो है वो ज़ाहिर कानून के मुताबिक है, और कोर्ट्स के पास तो ये रिव्यू का इख्तियार होता ही है। आई थिंक उस कानून उस प्रपोज ऑर्डिनेंस का जो ड्राफ्ट है उसके अंदर ये लिखा भी जा रहा है, रेफरेंस भी किया जा रहा है कि ये इस वक्त ज़ेर समाअत है सुप्रीम कोर्ट के, और जो भी सुप्रीम कोर्ट फाइनल फैसला करेगी ज़ाहिर उसी की बुनियाद के ऊपर फिर हम आगे चलेंगे। अच्छा, उस वैक्सीनेशन के तो सर साइड इफेक्ट्स अल्लाह करे कोई ना हो, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स कुछ जरूर नजर आ रहे हैं। ये जो वैक्सीन आप सेनेट इंतखाबात के हवाले से ट्राई कर रहे हैं, और वो है अपोजिशन की मुखालफत। ये भी बात हो रही है कि अदालत में भी जो है वो जाया जा सकता है। कौमी असम्बली में इजलास में जो कुछ हुआ वो हमने सबने जो है वो देखा है। अपोजिशन ये कहती है कि आपके नंबर्स पूरे नहीं है, इस वजह से आप ये सब कुछ जो है वो कर रहे हैं। यार ये नंबर जो है ना हमारे, ये पिछले 6-8 माह के अंदर 2 दफा टेस्ट कर चुके। पहले तो सेनेट के अंदर आपको पता है कि ऑपोजिशन की मेजॉरिटी है, वाज़े अक्सरियत है, तो उसी चक्कर के अंदर उन्होंने कहा जी हम सेनेट चेयरमैन बदलेंगे, और आप उस दिन इनके साथ हुई क्या ये सबने देख लिया। उसके बाद ये तो पुरानी चले बात हो गई। अभी दिसंबर के महीने में फैटफ की जब लेजिस्लेशन आई और जॉइंट सेशन हुआ, नेशनल असेंबली और सेनेट का जॉइंट सेशन हुआ, तो उसके अंदर भी अक्सरियत है, कोई 12 या 13 वोट की अक्सरियत मौजूद है अपोजिशन की, क्योंकि सेनेट में ज्यादा लोग हैं। वहां पर भी आपने देखा कि वो अपने लोगों को बुला के वोट नहीं डलवा सकते। सो वोट तो इनसे नहीं डलवाए जा रहे। हुकूमतों को एक अनफेयर एडवांटेज होता है। अगर आप गैर शफाफ इलेक्शन कराएंगे तो हुकूमत के पास तो बहुत कुछ होता है देने के लिए। ये तो सिर्फ रिश्वत दे रहे ना, और पैसा लग रहा है कि इतने करोड़ देंगे अगर एक वोट डालोगे। हुकूमत अगर डर्टी प्ले करना चाहे तो हुकूमत के पास तो और बहुत सारी चीजें होती देने के लिए। इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं भाई। ये सियासत छोड़ दें आप, आज से कोई 35 साल पहले चले जाएं। इमरान खान है एक क्रिकेटर, सारी दुनिया में जो टीम विजिट करती है एक दूसरे को तो तूफान खड़ा हो जाता है, धांधली हुई, चाहे कोई भी दुनिया के मुल्क हो, वो एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगता है। दुनिया की सबसे अच्छी टीम, और उस वक्त की दुनिया की सबसे अच्छी टीम और दुनिया की तारीख की बेहतरीन टीमों में से एक वेस्ट इंडीज पाकिस्तान आ रही है, और इमरान खान साहब ये फैसला करते हैं न्यूट्रल अंपायर से खेलेंगे। सो वो तो यकीन रखते हैं इसके अंदर कि एक शफाफ तरीके से इलेक्शन कराना चाहे। ये हम पिछली दफा जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कमेटी बनी थी उसके अंदर भी तजवीज रख सके थे। लेकिन चले आप हमें छोड़ दें, 2 पार्टियां, उनका नाम आपने शायद सुना हो, एक का नाम है मुस्लिम लीग नून और दूसरी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। उनके जो सबसे बड़े लीडर्स थे वो साथ बैठे, उन्होंने एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर दस्तखत किए, और उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में उन्होंने कहा कि हम शफाफ तरीके से शो ऑफ हैंड से इलेक्शन करवाएंगे सेनेट का। सो अब क्या चीज हुई है जिसकी वजह से एकदम से ये मंतक बदल गई है और अब कोई नया फैसला? मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा जो सवाल असद साहब उठाया जा रहा है वो हुकूमत की नीयत पर है। जिस तरह से हुकूमत पुश कर रही है, आपने कहा नंबर्स इनके हो सकता है कम हो जाए, इसी तरह से आप असेंबली में लेकर आए, असेंबली में आपको मालूम था कि आपके पास जो है वो नंबर नहीं है। तो मकसद क्या इनको एक्सपोज करना है, या मकसद वाकई हुकूमत संजीदा है इन इस्लाहात में और ये करना चाहती है? सर मकसद ये है, बिल्कुल करना चाहते हैं, और मकसद इस वक्त जो आप कह रहे हैं ना, इतना हम क्यों पुश कर रहे हैं। कल हमारा वोटर जब हमसे ये पूछेगा कि भाई तुम ये छोड़ो वो क्या कर रहे थे, मैंने तुम्हें वोट दिया कि तुम
इस्लाहात लेके आओगे, बाकी तमाम इस्लाहात के साथ साथ इंतखाबी अमल में इस्लाहात लेके आओगे, और उसमें सेनेट का इलेक्शन भी शामिल है। बार बार तुमने खड़े होकर ये कहा कि ये जो है इलेक्शन के अंदर वोट बिकता है, जमीर बिकता है, बोली लगती है, जमहूरियत की बेतौकीरी की जाती है। तो तुमने क्या किया? क्या तुम सिर्फ बयान देते रहे? अब हम ऑपोजिशन नहीं है, सिर्फ बयान देने से हमारा काम नहीं चलता, हमें अमली तौर पर यह दिखाना है कि जो भी आइन के दायरे के अंदर रहते हुए हमारे पास इख्तियार है, हम पूरा इख्तियार इस्तेमाल करेंगे कि ये कोशिश करने के लिए कि पाकिस्तान के अवाम और खास तौर पर पाकिस्तान के नौजवान ये देख सकें कि जो लोग हमारे लिए मुंतखब होकर कानून बनाने के लिए आ रहे हैं वो एक शफाफ अमल से मुंतखब होकर आए हैं। अच्छा, लास्टली सर, ये लॉन्ग मार्च का जो ऐलान हुआ है, इस पे शेख साहब ने तो बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल जो है वो दिया है। हुकूमत किस तरह से निपटेगी ये लॉन्ग मार्च जो 26 को आएगा? क्या आप किस तरह से जो है वो देखते हैं कि इनके लॉन्ग मार्च को क्या इजाजत होगी या कोई सख्ती भी की जा सकती है? हाउ इज गवर्नमेंट प्लानिंग टू हैंडल दिस? अच्छा, पहली बात तो उसूली तौर पे मैं बता दूं, वजीर आजम का बिल्कुल क्लियर है, वो हमारी इवन सीनियर लीडरशिप के अंदर एक से ज्यादा राय हो जाती है, और किसी शख्स की भी मैं देखता हूं राय पहले कुछ और होती है, बाद में थोड़ी सी मुख्तलिफ हो जाती है। जिसकी राय बिल्कुल इस इशू पे नहीं बदलती है वो इमरान खान है। वो पहले दिन से ये बोल रहे हैं जो भी करना चाहते हैं इनको करने दो, जो जलसा करना चाहते हैं, जो धरना करना चाहते हैं इनको करने दो। क्योंकि वो क्यों कहते हैं? क्योंकि एक तो वो जमहूरी आदमी है, वो यकीन रखते हैं कि जो लोगों के पास इख्तियार होना चाहिए अपनी आवाज उठाने का, और इसके साथ साथ उनको ये भी पता है, मुकम्मल एतमाद है कि जो मुहिम चलाई जा रही है कि हमें चोरी करने दी जाए और हमें चोरी करने के बाद हमारा पैसा बचाने की इजाजत हो, उसमें अवाम उनके साथ नहीं खड़े हो सकते, किसी सूरत में अवाम उनके साथ नहीं खड़े हो सकते। इसीलिए ये पहली तारीख जो उन्होंने दी वो दिसंबर 2019 थी। उस वक्त तो आपको याद है ये इस्लामाबाद भी आ गए थे, और आपके कुछ साथी जो हैं मीडिया के बड़े एक्साइटेड होके वो भागे भागे उनके पास भी गए थे, बड़ी एक्साइटमेंट थी कि पता नहीं क्या होने वाला है। फिर अगर आपको याद हो जब वो वहां से उठे थे तो उन्होंने कहा था बस बात हो गई है, मार्च 2020 और मामला खत्म। फिर उसके बाद हमारे पास डेट आई दिसंबर 2020, फिर हमारे पास डेट आई जनवरी 2021, अब मार्च आ गई है, इसको भी भुगता लेंगे यार जैसे पहली तारीखें भुगताई है। ठीक, बहुत शुक्रिया असद उमर साहब।